हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी फॉर क्लास 8th। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 8 हिंदी की जो आपकी बुक है उसका चैप्टर 10 कामचोर। एक एक शब्द अच्छे से समझेंगे। थोड़ी फनी सी स्टोरी है ये, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, बड़ी देर से वाद विवाद के बाद यह तय हुआ कि सचमुच नौकरों को निकाल दिया जाए। आखिर ये मोटे मोटे किस काम के हैं, हिलकर पानी नहीं पीते, इन्हें अपना काम खुद करने की आदत होनी चाहिए, कामचोर कहीं के। तो इसमें ये मतलब बहुत देर वाद विवाद का मतलब है बहुत देर से बहस चल रही है कि क्या नौकरों को सचमुच निकाल दिया जाए। ये मोटे मोटे ये कौन है अभी देखेंगे चैप्टर में कि ये जो है मोटे मोटे हो गए हैं, पानी भी ढंग से नहीं पीते हैं, अपना काम खुद नहीं करते हैं। तो किसकी बात की जा रही है, किसको कामचोर कहा जा रहा है? बच्चों को कामचोर कहा जा रहा है यहाँ पर, है ना। बेसिकली बच्चों को कहा जा रहा है। और कामचोर का मतलब क्या होता है? आलसी। फिर आगे इसमें आता है, तुम लोग कुछ नहीं, इतने सारे हो और सारा दिन उधम मचाने के सिवा कुछ नहीं करते। और सचमुच हमें ख्याल आया कि हम आखिर काम क्यों नहीं करते। हिलकर पानी पीने में अपना क्या खर्च होता है, इसलिए हमने तुरंत हिल हिलाकर पानी पीना शुरू किया। तो मतलब वही है, हिल हिलकर पानी पीना मतलब बिना कुछ करे ऐसे ऐसे डोलते डोलते पानी पीना हमने शुरू कर दिया। इस तरीके की बच्चे इस तरीके की बातें ये सोच रहे हैं। और बच्चों को कौन कामचोर कह रहा है? बड़े लोग सब उन्हें कामचोर कह रहे हैं। यहाँ पर हिलने में धक्के भी लग जाते हैं, जब थोड़े हिलते हैं थोड़ा बहुत धक्का भी लगता है। और हम किसी के बदौल तो थे नहीं कि कोई धक्का दे तो सह जाएं। तो वही है, मतलब किसी की बदौलत तो हम काम कर नहीं रहे थे, किसी पे हम डिपेंड तो कर नहीं रहे थे कि भाई किसी ने हमें धक्का दिया तो हम हिल जाएं, ठीक है, और हम सह भी जाएं। इसलिए पानी के मटकों के पास ही घमासान युद्ध हो गया। सुराहियाँ उधर लुटकी, मटके इधर गए, कपड़े भीगे सो अलग। यह भला काम करेंगे? अम्मा ने निश्चय किया, कैसे नहीं करेंगे। देखो जी, जो काम नहीं करेगा उसे रात का खाना हरगिज़ नहीं मिलेगा। मतलब बिल्कुल खाना नहीं मिलेगा। मतलब खूब सारे उस घर में बच्चे थे, कुछ करते नहीं थे, इधर उधर हिलते डुलते रहते थे, शैतानियाँ करते रहते थे। तो एक दिन ये डिसाइड किया गया कि अब एक दिन के लिए ही सही बट बच्चे घर का काम करेंगे। बट फिर लगा कि ये बच्चे जो सिर्फ शैतानियाँ करते हैं, ज़रा सा पानी लाने के लिए इन्होंने सारे बर्तन इधर उधर फेंक दिए, तो भाई ये काम कैसे करेंगे। अम्मा ने कहा, कैसे नहीं करेंगे, काम इन्होंने जो नहीं किया ना तो इन्हें रात का खाना नहीं मिलेगा। इसलिए बिल्कुल शाही फरमान जारी हो रहे हैं, ठीक है। अब देखिए, हम काम करने को तैयार हैं, काम बताया जाए। हमने दुहाई दी, हमने मतलब बच्चों ने कहा कि ठीक है भाई, हम लोग काम करने के लिए तैयार हैं और हमें काम बताया जाए। तो फिर बोला गया कि बहुत से काम हैं जो तुम कर सकते हो। मिसाल के लिए, एग्जाम्पल के लिए, यह दरी कितनी मैली हो रही है। दरी जो है वो कितनी मैली यानी कि कितनी गंदी हो रही है। आंगन में कितना कूड़ा पड़ा हुआ है, पेड़ों में पानी भी देना है। और भाई मुफ्त तो यह काम करवाए नहीं जाएंगे, तुम सबको तनख्वाह भी मिलेगी। तो मतलब इतने सारे काम हैं, तुम सब ये करो और तुम्हें इसकी सैलरी भी मिलेगी, तुम्हें इसके पैसे भी मिलेंगे, तुम्हें इसकी तनख्वाह भी मिलेगी। अब्बा मियाँ ने कुछ काम बताए और दूसरे कामों का हवाला भी दिया। माली को तनख्वाह मिलती है, अगर सब बच्चे मिलकर पानी डाल दें तो मतलब यही है कि माली को भी तो तनख्वाह देते हैं, सबको पैसे देते हैं, तो बच्चे अगर मिलकर के पानी डाल दें तो कितना बढ़िया होगा। आगे बोला जाता है, ए हे खुदा के लिए नहीं, घर में बाढ़ आ जाएगी। अम्मा ने कहा कि नहीं भाई, इन्हें पानी डालने का काम मत दो, घर में बाढ़ ला देंगे ये तो। फिर भी तनख्वाह के सपने देखते हुए हम लोग काम पर तुल गए। फिर हमें लगा भाई पैसे मिलेंगे काम करेंगे तो इसलिए हम लोग क्या करने लगे, काम करने पे तुल गए। फिर आगे बताते हैं, एक दिन फर्शी दरी पर बहुत से बच्चे जुट गए और चारों ओर से कोने पकड़ पकड़ कर झाड़ना शुरू कर दिया। 2-4 नई लकड़ियां लेकर धुआंधार पिटाई शुरू कर दी। तो वही ना, देखिए दरी, इन्होंने सारे के सारे बच्चों ने मिलकर दरी उठाई, तो कोई कहीं से झाड़ रहा है, कोई लकड़ी लेकर उसकी पिटाई कर रहा है, मतलब दरी साफ करने की ये कोशिश कर रहे थे, ठीक है। सारा घर जो है वो धूल से अट गया, मतलब वो दरी की जो गंदगी धूल थी ना वो सारे घर में फैल गई। खांसते खांसते सब बेदम हो गया, धूल की वजह से सबको खूब खांसी आने लगी। तो बेदम हो गया मतलब जान से निकल गई। सारी धूल जो दरी पर थी, जो फर्श पर थी, सबके सर पर जम गई। तो दरी पर, फर्श पर जितनी भी धूल थी वो सबके सर में जा कर के जम गई, नाकों और आँखों में घुस गई। बुरा हाल हो गया सबका। हम लोगों को मगर आंगन में
निकाला गया। तुरंत हम लोगों को फिर आंगन में निकाल दिया गया। वहाँ हम लोगों ने फ़ौरन झाड़ू देने का फैसला किया। तो हमने सोचा भाई आंगन है, गंदगी हो गई, चलो अब झाड़ू लगाते हैं। झाड़ू क्योंकि सिर्फ एक ही थी और तनख्वाह लेने वाले उम्मीदवार बहुत सारे थे, उम्मीदवार कि भाई तनख्वाह हमें मिले, बट झाड़ू तो एक ही थी। इसीलिए क्षण भर में झाड़ू के पुर्जे उड़ गए। तो झाड़ू खींचना शुरू कर दिया कि भाई हमें दो हम लगाएंगे। तो झाड़ू भी टूट गई। जितनी सीखें जिसके हाथ पड़ी, मतलब जितनी सीखें जिसके हाथ में मिल गई, वह उनसे ही उल्टे सीधे हाथ पाने लगा। तो एक सीख दो सीख से ही सफाई करने की कोशिश की जाने लगी। अम्मा ने सर पीट लिया, भाई ये बुजुर्ग काम करने दें तो इंसान काम करे। फिर अम्मा सर पीटने लगी तो बच्चे कहने लगे ये बड़े लोग काम ही नहीं करने देते हैं, हम काम करेंगे कैसे। अब ज़रा सी बात पर टोकने लगे तो बस हो चुका काम। अम्मा टोकने लगी तो फिर बच्चे कहने लगे टोकते रहोगे तो काम कैसे करेंगे बताओ। असल में झाड़ू देने से पहले ज़रा सा पानी छिड़क लेना चाहिए, ठीक है। बस यह ख्याल आते ही तुरंत दरी पर पानी छिड़का गया। फिर उन्होंने कहा कि पानी मतलब सफाई करें उससे पहले हमें ना हल्का सा पानी डाल देना चाहिए। तो दरी पर तुरंत पानी डाल दिया। एक तो वैसे ही धूल से अटी हुई थी, पानी पड़ते ही सारी धूल कीचड़ बन गई। अब इतनी सारी आसपास तो धूल पहले ही थी गंदगी, अब पानी उस पर डाल दिया तो वो सारा कीचड़ बन गया। अब सब आंगन से भी निकल गए। आंगन क्या कि हो गई सफाई, अब आंगन से निकल गए। तय ये हुआ कि पानी को, पेड़ों को जो है वो पानी देना है। बस सारे घर की बाल्टियाँ, लोटे, तलसे, भगोने, भगोने होते हैं, पतीलियाँ होती हैं ना जिनमें सामान रख, मतलब पतीलियाँ, भगोने वगैरह जिसमें पानी गर्म करा जाता है, चावल वगैरह बनाए जाते हैं, सब बच्चे उठा लाए। जिन्हें ये चीज़ ना मिली वे डोंगे, कटोरे, गिलास, मतलब डोंगे जिनमें सामान रखा जाता है, गिलास, पानी पीने वाले पेड़ों को पानी देना था। तो बहुत सारे बच्चे थे तो बहुत सारी चीज़ें चाहिए भाई पानी देने के लिए, तो सब लोग कुछ ना कुछ उठा लाए। अब सब लोग जो है नल पर टूट पड़े। यहाँ भी घमासान मची, मतलब जंग सी छिड़ गई कि क्या मजाल जो एक बूंद पानी भी किसी के बर्तन में आ सके। मतलब सब बर्तन, मतलब लड़ाई झगड़ा ये वो, तो किसी के बर्तन में एक बूंद पानी नहीं आ रहा था। ठूसम ठास एक दूसरे से लड़ाई करने लगे। किसी बाल्टी पर पतीला और पतीले पर लोटा, और भागने को डोंगे, मतलब कि भाई बाल्टी रखे, बाल्टी के ऊपर पतीला, सब चाह रहे कि हमारे बर्तन में पानी भर जाए। पहले तो धक्के चले, फिर कोहनियाँ और फिर बर्तन, मतलब पहले धक्का मारे, फिर कोहनियों से मारे, फिर एक दूसरे को बर्तन से मारने लगे। फ़ौरन बड़े भाइयों बहनों, मामुओं और दमदार मौसों फूफाओं की कुमक भेजी गई। फौज मैदान में हथियार फेंक कर पीठ दिखाई गई। तो मतलब फिर सबको बुलाया गया कि भाई क्या चल रहा है। तो बड़े भाई बहन, मौसा, फूफे वूफे सब आ गए कि भाई शांत हो जाओ। इस धींगा मुश्ती में कुछ बच्चे कीचड़ में लथपथ हो गए। वो बच्चे मतलब एक दूसरे के ऊपर धक्का मक्का कर रहे थे, तो कीचड़ तो उन्होंने फैलाई दी थी। पहले धूल फैलाई, फिर पानी डाल दिया तो कीचड़ हो गई। कुछ बच्चे उस कीचड़ में गिर गए, लपालप हो गए। जिन्हें नहलाकर कपड़े बदलवाने के लिए नौकरों की वर्तमान संख्या काफ़ी नहीं थी, और उन बच्चों को नहलाने के लिए, कपड़े पहनाने के लिए भाई नौकर भी कम पड़ गए। इतने गंदे वो बच्चे हो गए थे, गंदगी में बिल्कुल लतापत। पास के बंगलों से नौकर आए और 4 आना प्रति बच्चे के हिसाब से नहलवाए गए। तो 4 आना एक बच्चे को नहलाने का दिया जाएगा, इस हिसाब से नौकर बुलाए गए। हम लोग कायल हो गए कि सचमुच यह सफाई का काम अपने बस की बात नहीं, और ना पेड़ों की देखभाल हमसे हो सकती। कम से कम मुर्गियां ही बंद कर दे। अब उन्हें लगा कि हम लोगों से सफाई नहीं होगी, हम लोगों से पेड़ों को पानी भी नहीं दिया जाएगा, तो सोचने लगे कि चलो भाई मुर्गियां ही बंद कर देते हैं, मुर्गियों को ही कुछ सहला लें। ठीक है, बस शाम ही जो बांस, छड़ी, हाथ पड़ी लेकर मुर्गियां हाँकने लगे। चल दड़बे चल, मुर्गियां हाँकने लगे, मतलब मुर्गियों के पीछे डंडे लेकर के भागने लगे। पर साहब मुर्गियों को भी किसी ने हमारे विरुद्ध भड़का रखा था। बट कहते हैं कि मुर्गियों ने भी हमारी एक ना सुनी, भड़का रखा था भाई उनको भी। ऊट पटांग इधर उधर कूदने लगी। 2 मुर्गियां खीर के बर्तन में गिर गई। प्याले ने जिन पर आया चांदी के बर्फ लगा रही थी, दौड़ती फुदकती हुई निकल गई। ठीक है, तो खीर के प्याले पे चली गई। तूफान गुजरने के बाद पता चला कि प्याले खाली हैं, और सारी खीर दीदी के कामदानी के दुपट्टे और ताजे धुले सर पर लग गई। तो सारी जो खीर थी वो बर्तनों में से निकल करके दीदी के सर पर लग गई, और उनका जो दुपट्टा था ना दीदी का, उस पर गिर गई। एक बड़ा सा मुर्गा अम्मा के खुले पानदान में कूद पड़ा, और कत्थे चूने में लुथड़े हुए पंजे लेकर नानी
अम्मा की सफ़ेद दूध जैसी चादर पर छापे मारता हुआ निकल गया। फिर एक मुर्गे ने क्या किया कि जो उनकी अम्मा थी, पान खाती होंगी, पान में रेड कलर का पान होता है, उसमें चूना कत्था वगैरह होता है ना, उसमें उसका पंजा पड़ा और जो उनकी अम्मा थी ना, अम्मा नानी की सफ़ेद चादर के ऊपर वो कूद गया। तो यहाँ से जो उसके पैर लाल हो गए थे, वो पैर जो लाल थे वो चादर पर चिपक गए जा कर के। तो चादर भी गंदी, दीदी का सर गंदा, दीदी का दुपट्टा गंदा, पान खराब अम्मा का, है ना, ये सब हुआ। एक मुर्गी दाल की पतीली में छपाक मारकर भागी और सीधी जाकर मोरी में इस तेजी से फिसली कि सारी कीचड़ मौसी जी के मुंह पर पड़ी, जो बैठी हुई हाथ मुंह धो रही थी। और एक मुर्गी और भागी, दाल की पतीली में गिरी और छपाक दाल की पतीली पे वो कूदी, दाल बन रही थी पतीली में, कूद गई उसमें। और फिर एकदम से गर्म लगी होगी या जो भी होगा, तो इसमें से इधर कूदी, तो कीचड़ थी ना आसपास, तो मौसी के मुंह पर पड़ गई वो, जा कर के मौसी थी वहाँ पर। इधर सारी मुर्गियाँ बेनकेल का ऊँट बनी चारों तरफ भाग रही थी। तो मतलब बेनकेल मतलब बिना नकेल का, जिस पर कोई कंट्रोल नहीं हो सकता, ऐसी बन करके मुर्गियाँ चारों तरफ जो है वो भागी फिर रही थी। एक भी दबड़े में जाने को राजी ना थी, मतलब कंट्रोल में आने को, अपने घर में वापस जाने को, जहाँ पे वो रहती हैं वहाँ जाने को मान ही नहीं रही थी। इधर किसी को सूझी कि जो भेड़ें आई हुई हैं लगे हाथों उन्हें भी दाना डाल दिया जाए। तो भेड़ें थी वहाँ पर कि भाई उनको भी खाना दे दिया जाए। किसी बच्चे को सूझ गई। दिन भर की भूखी भेड़ें दाने का सूप देखकर जो सबकी सब झपटी तो भागकर जाना कठिन हो गया। अब दिन भर की भूखी थी, उनको दाना डाला गया तो इतनी तेजी से भाग करके आई कि भाई उनसे बीच में से उनके निकलना भेड़ों के मुश्किल हो गया। लष्टम पष्टम तख्तों पर चढ़ गई, मतलब इधर पितर इधर उधर होके, तख्ते जो होते हैं ना जहाँ पे वो होते हैं तख्ते, मतलब बैठने की सी जगह होती है, वहाँ पर चढ़ गई, बेड टाइप का। पर भेड़ चाल मशहूर है, उनकी नज़र तो बस दाने के सूप पर जमी हुई थी। पलंगों को फलांगती, बर्तन उड़काती साथ साथ चढ़ गई। तो इधर उधर भाग भाग के वो अपने दाने की तरफ भाग पड़ी। तख्त पर बानी दीदी का दुपट्टा फैला हुआ था, जिस पर गोरखी चंपा और सलमा सितारे रखकर बड़ी दीदी मुगलानी बुआ को कुछ बता रही थी। तो दीदी जो है वो अपने दुपट्टे को सजाने के लिए कुछ उन्होंने सितारे वगैरह रखे हुए थे, ठीक है, और वो एकदम से बुआ को कुछ बता रही थी। अब क्या हुआ, भेड़ें बहुत निसंकोच सबको रौंदती मेंगनों और छिड़काव करती हुई दौड़ी। मतलब दीदी का जो सामान था ना दुपट्टे को सजाने का, वो सारा इधर उधर फैला करके भेड़ें आगे भाग गई। जब तूफान गुजर चुका तो ऐसा लगा जैसे जर्मनी की सेना टैंकों और बमबारों सहित उधर से छापा मार कर गई हो। तो ऐसा लग रहा था कि कितनी बड़ी सेना ने आकर के हर तरफ तबाही मचा दी हो जब वो भेड़ें वहाँ से निकल गई। जहाँ जहाँ से सूप गुजरा, सूप मतलब उनका खाना गुजरा, भेड़ें शिकारी कुत्तों की तरह गंद सूंघती हुई हमला करती गई। मतलब जहाँ जहाँ सूप बिखेर दिया था बच्चों ने, भेड़ें उसका पीछा करते करते वहाँ वहाँ भागने लगी। हज्जन माँ एक पलंग पर दुपट्टे से मुंह ढके सो रही थी। अब हज्जन माँ सो रही थी एक दुपट्टे से मुंह ढक के। उन पर से जो भेड़ें दौड़ी तो ना जाने वह सपने में किन महलों की सैर कर रही थी। दुपट्टे में उलझी हुई मारो मारो चीखने लगी। तो मतलब एक जो है हज्जन माँ वो सो रही थी, वहाँ पे उनके ऊपर से चढ़ के निकल गई भेड़ें। इतने में भेड़ें सूप को भूलकर तरकारी वाली की टोकरी पर टूट पड़ी। एक मतलब टोकरी पर टूट पड़ी। वह दालन में बैठी मटर की फलियां तोड़ तोड़ कर रसोइये को दे रही थी। वह अपनी तरकारी का बचाव करने के लिए सेना तान कर उठ गई। तो मतलब वहाँ पे तरकारी थी, उसमें कुछ सामान रखा होगा, तरकारी मतलब एक प्लेट टाइप की बड़ी सी जिसमें सामान रखा हो, तो भेड़ें उस पर टूट गई। तो वहाँ पे जो जिसकी वो तरकारी थी वो एकदम से खड़ी हो गई। आपने कभी भेड़ों को मारा होगा तो अच्छी तरह देखा होगा कि बस ऐसा लगता है जैसे रुई के तकिए को कूट रहे हो। भेड़ को चोट ही नहीं लगती, बिल्कुल यह समझकर कि आप उससे मजाक कर रहे हैं आप ही उस पर चढ़ बैठेंगी। जरा सी देर में भेड़ों ने तरकारी छिलकों समेत अपने पेट की कहाड़ी में झोंक दी। मतलब वही है कि जैसे कि भेड़ को मारा तो उसके ऊपर तो रुई रुई जैसी होती है ना, तो रुई सी मतलब झड़ने लगी, हर तरफ फैल गई, मतलब बहुत ही बुरा हाल हो गया। इधर जो है वो प्रलय मतलब आतंक मचा था। उधर दूसरे बच्चे भी लापरवाह नहीं थे। इतनी बड़ी फौज थी जिसे रात का खाना ना मिलने की धमकी मिल चुकी थी। वे 4 भैंसों का दूध, फिर अब बच्चों को तो धमकी मिली हुई थी कि काम नहीं करोगे तो भाई तुम्हें रात का खाना नहीं मिलेगा। अब उन्होंने क्या किया, 4 भैंसों का दूध दुहने का जुट गए। दूध दुहना मतलब दूध निकालने में भी जुट गए अब भैंसों का बच्चे। धुली बेधुली बाल्टी लेकर 8 हाथ 4 थनों पर पल पड़े। मतलब 4 बच्चे थे तो 8 हाथ हो गए हैं ना। ये देखिए इस तरीके से, जैसे कि भैंस है तो बच्चे अब इसका दूध निकालने के लिए चल पड़े।
चाहे धुली गंदी बाल्टियाँ ऐसे ही लेकर के। भैंस एकदम जैसे चारों पैर जोड़कर उठी और बाल्टी को लात मारकर दूर जा खड़ी हुई। अब बच्चे बाल्टी लेकर के गए थे दूध निकालने के लिए, भैंस ने तो उस पर ही पैर मार दिया। तय ये हुआ कि भैंस की अगाड़ी पिछाड़ी बांध दिया जाए। अब तय हो गया कि भैंस को आगे से भी बांध दो और पीछे से भी बांध दो, और फिर काबू में लाकर दूध निकाल लो उसमें से, मतलब दूध दूह लो मतलब भैंस में से दूध निकाल लो। तो आगे से बांध दो, पीछे से बांध दो उसको और दूध निकाल लो। बच्चों ने ये डिसाइड कर लिया। बस झूले की रस्सी उतार कर, झूले की जो रस्सी थी उसको उतारा और भैंस के पैरों में बांध दिया गया। पिछले 2 पैर चाचा जी की चारपाई के पाए से बंधे, मतलब पीछे वाले पैर जो है चाचा जी की जो चारपाई थी ना, ऐसे करके चाचा जी की चारपाई से भैंस के पीछे वाले 2 पैर बांध दिए और आगे वाले पैरों को बांधने की कोशिश जारी थी कि भैंस चौकन्नी हो गई। अब पीछे वाले पैर तो उसने चारपाई से आराम से बंधवा लिए, पर आगे वाली जैसे ही बांधने लगे एकदम वो अलर्ट हो गई। छूट कर जो भागी तो पहले चाचा जी समझे कि शायद कोई सपना देख रहे हैं। फिर जब चारपाई के ड्रम से टकराई और पानी छलक कर गिरा तो समझे कि आंधी तूफान में फंसे हैं, साथ में भूचाल भी आ गया है। फिर जल्दी ही उन्हें असली बात पता चली और वह पलंग के दोनों पट्टियां पकड़े बच्चों को छोड़ देने वालों को बुरा भला सुनाने लगे। तो मतलब वही है कि भैंस की जो है पीछे वाली टांग चाचा की उससे बांधी थी खटिया के खाट के पैर से, तो बहुत ज़्यादा वो इधर उधर भागने लगी भैंस। तो भाई चाचा की भी हालत ख़राब हो गई। ये देखिए चाचा की कैसी हालत ख़राब हो रही है, इनके भी ऊपर पानी गिर रहा है और ये वो। फिर एकदम से उनको होश आया, वो उतरे खटिया से और बोलने लगे कि भाई बच्चों को इस तरीके का काम क्यों दिया गया है और बुरा भला सुनाने लगे। फिर आगे क्या होता है, यहाँ बड़ा मज़ा आ रहा था, बच्चों को तो बड़ा मज़ा आ रहा था। भैंस भागी जा रही थी और पीछे पीछे चारपाई और उस पर बैठे हुए चाचा जी। अब भैंस भाग रही, चारपाई उसके पीछे और चाचा जी थे उस पर। ओह, एक भूल हो गई, यानी बछड़ा तो खोला ही नहीं। अब उन्हें लगा अरे यार भैंस भाग गई बट बछड़ा नहीं खोला, इसलिए तत्काल उन्होंने एकदम से क्या किया, बछड़े को भी खोल दिया। तीर निशाने पर बैठ गया और बछड़े की माता में व्याकुल होकर भैंस ने अपने खुरों को ब्रेक लगा दिया, मतलब बछड़े को देखकर भैंस रुक गई। बछड़ा तत्काल जुट गया, धोने वाले ग्लास कटोरे लेकर लपके, क्योंकि बाल्टी में छपाक से गोबर में जा गिरी थी। बछड़ा फिर बाकी हो गया। अब मतलब बछड़ा जो है वो अपनी माँ के पास चला गया और वो दूध पीने लगा। बच्चे बाल्टी लेकर के भागे, बाल्टी जो है गोबर में गिर गई। कुछ दूध ज़मीन पर, कपड़ों पर गिरा, 2-4 धारें गिलास कटोरों पर भी पड़ गईं। ठीक है, कुछ दूध ज़मीन पर गिरा, कुछ कहीं गिरा और कटोरे में भी 2-4 बूंदें गिर गई। बाकी सारा बछड़ा पी गया। यह सब कुछ मिनट के 3/4 में हो गया, मतलब 3/4 पार्ट में ये सारा कुछ काम हो गया। घर में तूफान उठ खड़ा हुआ। ऐसा लगता था जैसे सारे घर में मुर्गियाँ, भेड़े, टूटे हुए तसले, बाल्टियाँ, लोटे, कटोरे और बच्चे थे। मतलब सारी की सारी चीज़ें जो आतंक मचा रखा था ना, यही दिख रहा था। बच्चे को बाहर निकाल दिया गया, मुर्गियाँ बाग में हकाई गई। बच्चों को बाहर निकाल दिया, मुर्गियों को बाग में ले गए। मातम सा मनाती तरकारी वाली के आंसू पोंछे गए और अम्मा आगरा जाने के लिए सामान बांधने लगी। तो मतलब जिन के नुकसान हुआ था उनको थोड़ा परेशान हो गए थे, तो उनको ज़रा आंसू पूछे गए। अब अम्मा को गुस्सा आ गया, वो आगरा जाने के लिए सामान बांधने लगी। या तो बच्चा राज कायम कर लो या मुझे ही रख लो, नहीं तो मैं चली मायके। अम्मा ने चुनौती दी। अम्मा ने कहा या तो इन बच्चों को राज करने दो या फिर जो है मुझे यहाँ रख लो, वरना मैं तो यहाँ से जा रही हूँ। और अब्बा ने सबको कतार में खड़ा करके पूरी बटालियन का कोर्ट मार्शल कर दिया। अगर किसी बच्चे ने घर की किसी चीज़ को हाथ लगाया तो बस रात का खाना बंद हो जाएगा। अब कहा कि अगर किसी बच्चे ने घर की एक भी चीज़ हाथ लगा दी तो रात को खाना नहीं मिलने वाला। ये लीजिए। इन्हें किसी करवट शांति नहीं। हम लोगों ने भी निश्चय कर लिया कि अब चाहे कुछ भी हो जाए हिलकर पानी भी नहीं पिएंगे। तो मतलब वही है, स्मार्ट चुगताई ने लिखी है कि पहले तो उनसे कहा गया काम करो और फिर जब काम करने की कोशिश करी तो बच्चों से कह दिया गया भाई कि किसी चीज़ को हाथ लगा मत लेना। तो बच्चों को लगा कि भाई कुछ भी हम कर लें, इन्हें तो खुशी मिलने वाली नहीं है, तो अब हम भी कुछ भी नहीं करेंगे। तो ये छोटा सा मतलब चैप्टर था, मजाकिया सा थोड़ा हो गया हमारा कंप्लीट। थैंक यू।